पाकिस्तान को फिर आईएमएफ का सहारा लेना पड़ेगा। इस बार पैसे के साथ शर्तें और ज़्यादा कठोर होंगी। सवाल ये नहीं है कि लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा, सवाल यह है कि पाकिस्तान अब बचेगा या फंसेगा। कर्ज से चलती रही जो सरकार, उसका भविष्य हमेशा गिरवी रहता है। आईएमएफ पैसा जरूर देता है पर फैसले अपने हाथ में ले लेता है। नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर अजय भाटिया फ्रॉम आईएमएस एकेडमी। दोस्तों, पाकिस्तान जैसी कंट्री हमेशा कर्ज में रहती है और कर्ज के साथ वो कभी अमेरिका, कभी चाइना, कभी सऊदी अरेबिया और कभी आईएमएफ के पास जाता है। पर आईएमएफ के पास फिर क्यों पहुंच रहा है? दोस्तों, पाकिस्तान की इकोनॉमी सीवियर क्राइसिस में है। उनके ऊपर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो बहुत ही कम है इस समय, डॉलर का शॉर्टेज है और महंगाई जबरदस्त हाई है पाकिस्तान के अंदर। एक्सटर्नल डेब्ट का रीपेमेंट प्रेशर की वजह से पाकिस्तान आईएमएफ से एक और बेल आउट पैकेज मांग रहा है, जो आईएमएफ के एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, जिसको ईएफएफ कहते हैं, अंदर आता है। आईएमएफ ने कौन सी नई शर्तें लगा दी दोस्तों, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। इस बार आईएमएफ ने सॉफ्ट अप्रोच बिल्कुल नहीं रखी पाकिस्तान के साथ, कुछ नई कंडीशंस क्रिएट करी है। चलिए उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। उन्होंने कहा कि आप इलेक्ट्रिसिटी और गैस प्राइसेस बढ़ाइए, जो सब्सिडीज हैं उसको कट करिए और पब्लिक पे जो डायरेक्ट बर्डन आ रहा है उसको हटाइए। न्यू टैक्सेस मींस हायर टैक्सेस, मिडिल क्लास और बिजनेस दोनों पे प्रेशर आएगा। करेंसी जो है वो कंट्रोल से बाहर है। पाकिस्तान रुपया को मार्केट के हवाले छोड़िए, डिमांड सप्लाई फोर्सेस पे। आर्टिफिशियल सप्लाई अलाउ नहीं है। मिलिट्री लिंक्ड बिजनेस की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और डिफेंस रन एंटरप्राइजेस का ऑडिट होना चाहिए। प्रोविंशियल स्पेंडिंग कंट्रोल, स्टेट को भी फिस्कल डेफिसिट में रहना पड़ेगा, मतलब डिसिप्लिन दिखाना पड़ेगा। आईएमएफ का मैसेज क्लियर है, रिफॉर्म्स नहीं करोगे तो इस बार पैसा नहीं मिलेगा। पाकिस्तान के लिए शर्तें क्यों बहुत डेंजरस हो रही हैं? इस कंडीशन को अगर वो मानेंगे, ऐसा रिफॉर्म्स लाएंगे, तो पाकिस्तान में इन्फ्लेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, पब्लिक एंगर होगा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और गहरी हो जाएगी, मिलिट्री और सिविल बैलेंस पर प्रेशर होगा। इसीलिए पाकिस्तान के लिए आईएमएफ का लोन ऑक्सीजन भी है और ऑपरेशन भी। इंडिया को आईएमएफ अलग तरीके से देखता है, क्योंकि इंडिया आईएमएफ के पास अब लोन लेने नहीं जाता, बल्कि आईएमएफ को लोन देता है। यही डिफरेंस है, क्योंकि इंडिया रिफॉर्म्स लाता है और रिफॉर्म्स की वजह से ग्रोथ होती है। पाकिस्तान लोन लेता है और लोन वापस नहीं करता, डिले करता है। इसलिए आईएमएफ पाकिस्तान के साथ स्ट्रिक्ट टीचर जैसा बिहेव कर रहा है। दोस्तों, आगे क्या होगा? डिफॉल्ट होगा या सर्वाइवल होगा? अगर पाकिस्तान आईएमएफ की कंडीशन को फॉलो करता है तो शॉर्ट टर्म पेन होगा, पर लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी पॉसिबल है। और अगर ये फॉलो नहीं करता तो अगला ट्रांजैक्शन रुक सकता है। डिफॉल्ट का खतरा वापस आएगा। आईएमएफ ने पहले ही क्लियर कर दिया कि अगर आप रिफॉर्म नहीं करेंगे तो इससे कोई रेस्क्यू आपको नहीं मिलेगा और ना आपको कोई लोन मिलेगा। दोस्तों, पाकिस्तान की हालत अब एक इंटरनेशनल भिखारियों की तरह हो गई। जहां जाता है कटोरा लेके जाता है,
किसी के पास भी कटोरा लेके पहुंच जाता है। दोस्तों, पाकिस्तानी लोग भी कटोरा लेके अब सऊदी अरेबिया, मिडिल ईस्ट कंट्री में जा रहे हैं। तो ये सब क्या दिखा रहा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है। अब उसको लगता है कि आईएमएफ की कंडीशन नहीं मानी तो हमें लोन नहीं मिलेगा, और लोन नहीं मिलेगा तो उनकी इकोनॉमी और ज़्यादा खतरे में आ जाएगी। वैसे ही इनकी इकोनॉमी में कुछ दम बचा नहीं है, इसीलिए वर्ल्ड उनको एक इंटरनेशनल भिखारी की तरह देखता है। दोस्तों, कर्ज से देश चलते रहे तो आजादी कागज पर रह जाती है। अर्थव्यवस्था संभाले बिना राजनीति सिर्फ शोर मचाती है। मतलब अगर वो अपनी अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाए तो वो आज नहीं तो कल सड़कों पे आ जाए। पाकिस्तान का अपना खुद का कुछ नहीं है। डॉलर प्राइसेस 250 से ऊपर मूव कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इस समय उस स्टेज पे है कि रिफॉर्म्स लाएं या ना लाएं। नहीं लाएंगे तो मरेंगे, और लाएंगे तो भी मरेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान का क्राइसिस पैसों का नहीं है, पॉलिसी और इंटेंट का क्राइसिस है। वो चाहते ही नहीं है। दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए, क्या पाकिस्तान इस बार आईएमएफ की शर्तें को पूरी करेगा या नहीं करेगा। थैंक यू वेरी मच।